हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि बहुत सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है। जैसा कि निफ्टी क्रैश और करेक्शन में मैंने बताया था कि मंडे की क्लोजिंग आने के बाद मैं आपको बेहतर चीज बताऊंगा और टचवुड मार्केट आज भी उसी तरीके से काम किया है। तो जिसमें हम जानेंगे निफ्टी अप या डाउन, रिलायंस का नेक्स्ट बड़ा प्लान, क्या इकोनॉमी डूब जाएगी, हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ, बम्पर सब्सक्रिप्शन और वोडाफोन आइडिया क्या है फर्दर उनकी प्लानिंग, यानी एक ही वीडियो में बहुत कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल, ये है एक फैमिली जहां पे हमारी कोशिश है हम सीखें भी, कमाएं भी और आगे बढ़ें, जिससे कि मार्केट के प्रति विजन बदल सके। और इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। पहले निफ्टी से और उसके बाद जानेंगे आगे की कहानी, करेक्ट है ना। तो निफ्टी में सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, जहां पे मार्केट ने लो मारा, एक सेकेंड सॉरी, मार्केट ने लो मारा 255 का और उसके बाद हाई मारा 379 का। क्या है कहानी, देखिए कल की वीडियो में बात की थी 244 और 300 वो मेजर लेवल है जहां से मार्केट बार बार लगातार जंप कर रहा है। और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है हम बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि मार्केट अंडर प्रेशर है। और उसके साथ साथ 11,100 भी एक मेजर लेवल है। मार्केट ने आज वही किया जो 244 का एरिया था, 255 वहां से पकड़ा और 375 तक की रैली की, यानी मार्केट ने उस लेवल को सपोर्ट किया, उस लेवल को इज्जत की। ये सबसे मार्केबल बात है जो आपको समझने की जरूरत है। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आप लोगों को यह है कि कल जो आप बिंदास ट्रेड कर सकते हैं, तो 300 और 244 एज इट इज मेजर लेवल है और 300 और 244 के बीच में सेल करने की कोशिश बिल्कुल मत कर लीजिएगा, वरना आप अटक सकते हैं, जिसके बारे में मैं लगातार बोल रहा हूं। कल 387 का रेजिस्टेंट है। चूंकि यूएस मार्केट खुलने से पहले हम वीडियो बनाते हैं, तो अगर मार्केट जैसे भी खुले, अगर 387 के अंडर में खुलता है और सेल का फॉर्मेशन देता है तो आप सेल करें, या फिर 387 के ऊपर में चलता है और बाय का फॉर्मेशन देता है तो आप बाय कर सकते हैं। और नेक्स्ट रेजिस्टेंट जो है 11535 का है। और अगर नीचे गिरता है 387 के नीचे, तो 300 और 244 इसको हमें भूलना नहीं है, इसको प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि 244 जब तोड़ेगा तभी हम सेल के बारे में सोच सकते हैं। एकदम लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए और आप खुद सोचिए ये लेवल कितने परमानेंट तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों वाले लेवल नहीं है जो इंडिकेटर को देख के निकाले गए। ये वो एडवांस प्रेडिक्शन की पावर है जो आप खुद से भी कर सकते हैं अगर 10 सितंबर की क्लास ज्वाइन करेंगे। और कल लास्ट डेट है मेंटरशिप 4 मंथ का, उसके बाद जो भी बुक करेगा उसे सिर्फ 3 मंथ की मेंटरशिप मिलेगी। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब इकोनॉमी की बात करते हैं। आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन जी, फाइनेंस के फील्ड में बेस्ट एक्सपर्ट उन्हें माना जाता है और उनका नजरिया बहुत ही सटीक माना जाता है फाइनेंस में। और उनका यह नजरिया है कि जो जीडीपी में आई गिरावट है वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, और अगर कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बहुत ही बदतर स्थिति देखने को मिल सकती है। बहुत ही बदतर वर्ड आप समझ सकते हो कि किस लेवल का हो सकता है। उनका कहना है कि इस जीडीपी के लेवल को देखकर एकदम अलर्ट मोड में आना चाहिए, क्योंकि इसमें इनफॉर्मल सेक्टर के तो आंकड़े मिला ही नहीं गए हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर के अगर आंकड़े मिला दिए जाएं तो स्थिति इससे भी खराब निकल के आएगी। और उनका मानना है कि भारतीय इकोनॉमी को अमेरिका और इटली से ज्यादा नुकसान हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में उनका एक सबसे इजी तरीका समझाने का क्या है जो उन्होंने कहा, मुझे लगता है आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमी को एक मरीज की तरह देखें और उसे लगातार इलाज की जरूरत है। लगातार, ये नहीं कि थोड़ा किया छोड़ दिया, थोड़ा किया छोड़ दिया।
और राहत के बिना लोग खाना छोड़ देंगे, वो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, उन्हें काम करने के लिए या भीख मांगने के लिए भेज देंगे, कर्ज लेने के लिए अपना सोना गिरवी रख देंगे, ईएमआई और मकान का किराया बढ़ता जाएगा। और इस तरीके से राहत के अभाव में जो छोटे और मिडिल के कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारी को वेतन नहीं देंगी, उनका कर्ज बढ़ता जाएगा, अंत में वो बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर जब वायरस बंद होने के बाद अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तब तक में इकोनॉमी पे बैड हिट आ चुका होगा। इसलिए उनका मानना है कि भैया अभी से एक्शन प्लान में आ जाइए, अभी से स्टिमुलस पैकेज दीजिए, क्योंकि ये एक मरीज है जिसको आज देने के बाद साल भर या 6 महीने के बाद देने से काम नहीं चलेगा। इसको लगातार दवाई देते रहिए, लगातार दवाई देते रहिए, वरना बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या होता है। बट चीजें खराब हैं, वो आप भी जानते हो, लोगों की नौकरियां जा रही है, वो आप भी जानते हो, लोगों के जॉब कट हो रहे हैं, सैलरी कट हो रही है, बहुत स्थिति चीज गड़बड़ होती जा रही है। ये कहीं किसी से छुपा नहीं है, सिर्फ बाहर से चीजें देखने को अच्छी लग रही हैं कि लॉकडाउन खुल रहा है, लोग मार्केट में जा रहे हैं, चीजें खुल रही हैं, बट ईमानदारी से आप दुकानदार हो, आप कोई भी सेलर हो, किसी भी चीज को क्रिएट करने वाले हो, आपका सेल हर जगह हर लेवल पे आधा हो चुका है। अगर एग्री करते हो जरूर बताना थम्स अप देके, जिससे दूसरों को पता चल सके यस ऐसा हुआ है, सैलरी कट हुई है, जॉब गए हैं, सेल घटा है। चलिए अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस इंडस्ट्री अपने ऑयल टू केमिकल के व्यापार को अलग करके अलग यूनिट में तब्दील करना चाहता है और 6 महीने अप्रैल में 6 महीने पहले इसकी घोषणा उन्होंने कर दी थी। अब दरअसल कंपनी ऑयल टू केमिकल बिजनेस को जो अलग यूनिट रिलायंस O2C लिमिटेड में तब्दील करने वाली है, इसमें वो क्या करने वाले हैं ये समझिए। कंपनी ऑयल टू केमिकल एसेट में शामिल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, रिटेल फ्यूल, बल्क होलसेल मार्केटिंग कारोबार के साथ साथ इनके एसेट और देनदारी दोनों को एक ही यूनिट में ट्रांसफर करेगी। इससे क्या है, पूरा का पूरा सिनारियो बदल जाएगा रिलायंस के बारे में। अगर आप जानते होंगे, जो भी रिलायंस के रिजल्ट को क्लोजली ट्रैक करते होंगे, आपने हमेशा देखा होगा रिलायंस के रिजल्ट में जो उनका रिटेल सेगमेंट है, जो उनका टेलीकॉम सेगमेंट है, वो हमेशा प्रॉफिट देता है, और जो रिलायंस का खराब सेगमेंट निकल के आता है वो हमेशा ऑयल टू केमिकल ही आता है। और ये जैसे ही अलग हो जाएगा तो उसकी छवि अलग बनेगी, और छवि अलग बनेगी तो वहां पे वो अलग प्राइसिंग भी लोग से कोड कर सकते हैं। जो मार्केट में जिसको वैल्यूएशन की बात करते हैं, वो वैल्यूएशन का नजरिया अलग ही रहेगा। साथ में 6 सितंबर को कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ऑयल टू केमिकल कारोबार में वो रिलायंस एथेन होल्डिंग लिमिटेड, रिलायंस गैस प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात केमिकल पोर्ट लिमिटेड, रिलायंस कॉर्पोरेट आईटी पार्क लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसे अन्य एसेट को रिलायंस O2C लिमिटेड में नहीं लाएगी। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। अब आपको एक चीज पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री अपने रिफाइनिंग और केमिकल कारोबार में 20% हिस्सेदारी किसको बेचने वाली है? सऊदी अरामको को। और सऊदी अरामको ने क्लियर कहा हुआ है कि वापस से जो डील के समय में जो पहली वैल्यूएशन हुई थी और जो अब वैल्यूएशन है वो दोनों में फर्क है, तो उस दोनों के फर्क के हिसाब से उस वैल्यूएशन को वो नापना चाहते हैं। शायद ये भी एक रीजन होगा कि उस वैल्यूएशन को लाने के लिए ये अलग करके उसका रियल वैल्यूएशन निकालना चाहते हो। और कंपनी की इस डील से करीब 1.09 लाख करोड़ जुटाएगी। डील में देरी हुई है, कोरोना, क्रूड, सारा आपको मालूम ही है। तो और इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्री ने ब्रिटेन की जो कंपनी थी ब्रिटिश पेट्रोलियम BP को फ्यूल रिटेल सेंटर में वेंचर में 49% की हिस्सेदारी बेची थी। तो इस तरीके से रिलायंस कहीं ना कहीं पूरे सेगमेंट को अलग करके प्रॉपर वे में जाना चाहती है, जिसका सबका वैल्यूएशन साफ साफ दिखे। और चूंकि उनका रिटेल और जियो तो एक सुपरस्टार बन चुका है, तो सुपरस्टार की वैल्यूएशन या जब उसकी शेयर होल्डिंग वो बेचे तो उन्हें उसका वो वैल्यूएशन भी मिल सके। अब बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड IPO, सुपर डुपर हिट। 2 घंटे में माल बिक गया, लोगों को मिलने की कहानी, सुपर डुपर हिट। हैप्पीएस्ट माइंड IPO मैंने बताया था, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था, मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस दी थी कि अशोक सीता जी जो एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने 2 कंपनियों को बना डाला, वो अब खुद का लेके आए हैं, तो ये क्या बवाल काम करेगा। और वही बवाल काम हुआ है। जिन्होंने वो ना देखा हो जरूर देखें। देखिए 25 एंकर इन्वेस्टर से 315.91 करोड़ इन्होंने जुटा लिए। कंपनी का 702 करोड़ का IPO है और आज खुला है, बुधवार को बंद हो जाएगा। एंकर के निवेशक में बड़ा नाम है सिंगापुर सरकार, पैसिफिक होरिजन ट्रस्ट, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी फंड, फिडेलिटी एशियन वैल्यू और 9 अन्य म्यूचुअल फंड जैसे कई निवेशक शामिल हैं। रिटेल कोटा 5 time oversubscribed. NII quota was subscribed 20% while the quota for QIB was subscribed 8%.
बम्पर सब्सक्रिप्शन माल बिक गया, एक सिंपल सी भाषा में कहें, और लिस्टिंग गेन के तो चांस हैं ही हैं। तो देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। आपने अगर नहीं देखी वीडियो देखें और कैसे आईपीओ में अप्लाई करता है वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने अपनी पहचान बदल दी है। क्या आपको मालूम है ये कितनी बार हुआ है कि जब आइडिया फोन और वोडा ने अपनी पहचान बदली? ये 10वीं बार हुआ है। इसलिए जो उनका लोगो वी और आई का जो नया के ब्रांड से अब जाना जाएगा, तो ये 10वां मौका है जब इन्होंने ऐसा किया है। दोनों कंपनियों ने अपनी रीब्रांडिंग की है। 2 साल पहले दोनों का मर्जर हुआ था और कंपनी के नए ब्रांड में दोनों की झलक दिखेगी, इसलिए वी आई है। और कंपनी ने अपनी वेबसाइट भी नई लॉन्च कर दी है। कंपनी के बोर्ड ने 25,000 करोड़ के फंड जुटाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन मंडे को फंड जुटाने को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं होने से निवेशक बहुत परेशान हो गए। रीजन, खोदा पहाड़ निकली चुईया। कल किस तरीके से हाइप था, ट्विटर पे मैंने आज ये खबर भी डाली थी। कौन सी ऐसी आज की घटना है जो खोदा पहाड़ निकली चुईया हुई? बहुत कम लोग समझ पाए शायद, इसलिए कम रिप्लाई आया, वरना मैक्सिमम टाइम लोग रिप्लाई दे देते हैं। बिल्कुल खोदा पहाड़ निकली चुईया वोडाफोन आइडिया का हुआ, क्योंकि आज लोगों को उम्मीद थी कुछ फंड रेज के रिगार्डिंग खबर आएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो उसमें एक बड़ी चीज है कि कंपनी पहला कदम उठाने जा रही है टेरिफ में बढ़ावा देकर। टेरिफ यानी जो आप फोन पे यूज करते हो उसके बिल बढ़ने वाले हैं, और नई टेरिफ से कंपनी अपने ARPU को बढ़ाएगी, और ये अभी 114 रुपए है, जबकि एयरटेल और जियो का जो ARPU है 157 और 140 है, यानी उससे बहुत ही ज्यादा कम है। तो अब देखना है कि बिना टेरिफ बढ़ाए तो इनके पास कोई उपाय भी बचता नहीं है, क्योंकि 25,000 फंड रेजिंग के बाद भी इन्हें काफ़ी आगे जाना है, क्योंकि इन पे कर्ज बहुत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर 5G की दुनिया में जाना है, उस लेवल से इनको बहुत कुछ करना है। बट ओवरऑल मैंने एक बात सीधे कही थी, जो 5 रुपए के पास में दिलवाया था, लेके भूल जाओ, दिमाग ना लगाओ, और मिला तो बहुत, नहीं गया तो कुछ नहीं। बस मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा। यस बैंक में भी मैं जब भी वीडियो बनाता हूं यही बात रिपीट करता हूं, वोडाफोन आइडिया में मैं यही बात करूंगा, क्योंकि मैं पहले दिन से बोल रहा हूं अगर इसको जाना होता तो ये चला गया होता, लेकिन ये गया नहीं। ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो टाइम टू टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि जाना होता तो चला जाता भाई, बट इसको जाना नहीं था। सरकार भी नहीं चाहती थी कि जाए। इन सब नजरिए से ये आपके पास है और इस तरीके से ये बढ़ने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद करूंगा कि 10 सितंबर की क्लास आपने सीट बुक कर ली होगी। नहीं की हो आज ही करें, क्योंकि ये सब विजन बिना सीखे समझे आपको आ ही नहीं सकता है, और मार्केट में रोज लॉस करेंगे या पैसे कमाएंगे ये डिसीजन आपको करना है। आपको टिप्स प्रोवाइडर को पैसे देते, लॉस यहां पे सीख के एक टीचर आपको ये बताएगा ये ट्रेड करना है नहीं करना है, और बताओ इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है। यानी सीख भी रहे हो, ट्रेड का भी कंफर्मेशन ले रहे हो, हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिल रहा है, वो भी पूरा 4 महीना कल तक। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, और हम लोग वो जो आपका सजेशन आया है उस पर लग गए हैं कि स्टूडेंट को कैसे डिस्काउंट दिया जा सके। उसमें टाइम लगेगा, बहुत सारे फीडबैक भी आए हैं। जो पुअर स्टूडेंट है, जो नीडी स्टूडेंट है, उनको कैसे परमानेंट हम कुछ ला सकें उसके बारे में भी हम लोग काम कर रहे हैं। कल ही बहुत सारे फीडबैक आए हैं, तो वो भी हम पूरा बनाने पे लगे हुए हैं, तो वो चीज़ भी हम करेंगे। 10 सितंबर की क्लास पहले चालू हो जाती है, उसका वर्कलोड ज़्यादा है, उसके बाद हम उस पूरे सेक्शन पे आएंगे, फिर वापस से हम आपसे डिस्कस करेंगे, वापस से आपसे राय मांगेंगे और कुछ बेहतर निकालेंगे। ये भाई का वादा है, क्योंकि ये एक फैमिली है, चैनल नहीं है। बट आपको प्यार देना होगा, इसको शेयर करके बढ़ा के, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो लगातार 1 महीने 2 महीने तक पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी शेयरिंग करेंगे, तभी तो प्यार है ना। वरना क्या मतलब आया कि आप हमें डिस्काउंट दे दें, ठीक है सब कुछ सही है, लेकिन आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या शेयरिंग कर रहे हैं, आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा रहे हैं, आप फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे शेयर, क्या कर रहे हैं आप भी प्यार दें, हम भी देंगे, तो हम पूरा विजन निकाल रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए हैं, जिसके आधार पे हमें रास्ता मिला है, कुछ कर सकते हैं, और डेफिनेटली भगवान ने चाहा तो 1 मंथ के अंदर में कुछ करेंगे। बस याद रखिएगा, जो हिंट है वो मैंने दे दी, वो आपको पकड़ के चलना है फर्दर। बस अगर आपको हमारी केयरिंग पसंद आ रही हो, शेयरिंग करते रहें। थैंक यू सो मच।